नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं चैप्टर 23 लेके आपके सामने आया हूँ। चैप्टर 23 में मैं आपको बतलाऊंगा कि बुरी लतों से कैसे बचें। उस व्यक्ति का कितना समय बच जाता अगर वो अपने पड़ोसी के बारे में पूछने की बजाय अपने करियर या अपने लाइफ या अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछता। मार्क्स एरेलियस। बहुत सारे आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि नेगेटिविटी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है इर्रेस्पेक्टिव पॉजिटिविटी के। बुरी लत हमें अलग अलग तरह से हमें अपने तरफ खींचती है। सबसे पहला बुरी लत का प्रमाण है सिगरेट, दारू, अपनी खुद की बड़ाई करना और अपने बारे में जो है अच्छा भला बुरा कहना कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम क्या चाहते हैं, वो चीज़ें भी हमें बुरी लतों के अंदर में बताई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ कि देखिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये मेरा फैशन सिंबल है, मैं कितना स्टैंडर्ड हूँ, मैं कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं कितना ज़्यादा स्टर्ड टाइप हूँ। आज ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लेकिन आप जो बुरी लत में जा रहे हैं, उस बुरी लत का रिजल्ट क्या है? उस बुरी लत का रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और कुछ भी नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं एक ऑफिस का। एक ऑफिस में दो अलग अलग तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, ऑफिस के इस एम्प्लॉय के बारे में, ऑफिस के उस एम्प्लॉय के बारे में, वो काम नहीं कर रहा, कल बॉस ने उसको क्या कहा क्या नहीं कहा। आप देखेंगे कि ऑफिस का जितना भी स्टाफ है वो उसके आजू बाजू या उसके इर्द गिर्द खड़ा हो जाएगा। किस लिए? उसकी बातें सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी चीजें बता रहा है जिसमें नेगेटिविटी है, किसी के बारे में बुराई है, किसी के बारे में गलत चीज है। वहीं एक व्यक्ति अगर लोगों के गलत चीजों को प्रतिबिंब करके या इंगित करके उनको बतला रहा है कि आपने इस चीज पे सुधार करना है, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने लोगों के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए, तो शायद उसके पास कोई भी ना जाए। आज के समय में हमारे साथ यही हो रहा है। इस समय में हम ये देख रहे हैं कि हम बुरी लतों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, नेगेटिव चीजों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव पॉजिटिव चीजों से। पास नहीं हुए तो घर पे दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, हमारा काम नहीं हुआ तो हम घर पे दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, हम अच्छा कुछ नहीं कर पाए तो घर पे दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को फिल्म देखने जाना है तो बिल्कुल 15 मिनट पहले थिएटर में पहुंच जाएगा। उसे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आपको सुबह उठना है और ये करना है, वो बिल्कुल पहुंच जाएगा। किसी कॉन्सर्ट में जाना है तो 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा। ये सब चीज़ें वो बिल्कुल कर लेगा। कहीं घूमने जाना है तो आधे घंटे पहले निकल जाए। लेकिन वही उसको पढ़ना है, उसको उसके करियर के बारे में कोई चीज़ें करना है, तो उसके लिए उसका जो अप्रोच होता है वो लीनियंट होता है। वही चीज़ को वो आराम से परफॉर्म करेगा। ये हमारी बुरी आदत है। बुरी आदतों का मतलब किसी व्यसन के अधीन होना नहीं होता। बुरी आदतों का मतलब ये होता है कि जो हम कृति करके भी दिखाते हैं, बिना दारू, तंबाकू, सिगरेट या बाकी चीजें पिए बिना या यूज किए बिना, हमारी कृति भी हमारे इन बुरे चीजों को दर्शाती है। और ये दर्शा के हमको क्या बताती है? हमको ये बतलाती है कि हम जो है इसके अलावा भी हम हमारे बुरी चीजों में हम लिप्त हो गए हैं पूरी तरह से। तो बुरी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, या हम किस तरह से बुरी चीजों को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज आपने ये करना है कि जो भी चीजें मैंने आपको इसके पहले हमारे वीडियोस जो है चैप्टर 16 में मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बतलाया है, और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले आप ये चीजें सोचें कि मेरा घर और मेरे घर की परिस्थिति क्या है। मेरे घर की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में अगर मैं इस व्यसन के अधीन हो जाता हूं या मैं इस चीज के एडिक्ट हो जाता हूं तो इसका इंपैक्ट मेरे घर पर क्या पड़ेगा। अगर एक गरीब बच्चा है और उसे सॉल्यूशन या किसी गलत चीज की आदत लग गई, पीने की या सूंघने की, तो उसके साथ उसका परिवार तो वैसे ही खत्म है। लेकिन वही एक मिडिल क्लास वाले को अगर ये आदत लग गई
गलत चीजों की, वो कोई भी हो सकती है, तो उसका जो फ्यूचर है वो तो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि उसका फायदा और उसका नुकसान, वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो चीज फायदेमंद नहीं है, जो कि है ही नहीं, तो आपने अपने आप को धीरे 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 उस पर कंट्रोल करके उससे अलग होना है। उसके लिए आप बहुत सारी चीजों का सहारा ले सकते हो। सबसे पहला सहारा ले सकते हो कि आप अपने आप को एंगेज करो। आप अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त रखोगे, आप उतना ही ज्यादा इन बुरी चीजों से और बाकी लतों से अलग रहोगे। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अपना टाइम टेबल बनाएं कि दिन भर में आपका कितना समय किन चीजों पे जा रहा है, और जो खाली समय है उस खाली समय का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो उस टाइम टेबल में आप मेंशन करें। तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहां आप जो है आपकी चीजों का नियोजन करें। मतलब आपके पैसे हो या आपका काम हो, अगर स्टूडेंट है तो उसकी क्लासेस हो, उसका नियोजन करें। चौथा, कोशिश करें कि आप बहुत कम समय में अपने आप को जॉब ओरिएंटेड बनाएं, कि आप किसी काम में, किसी जॉब में लग जाएं या आध्यात्म की ओर जाएं, जहां आप इन चीजों से धीरे धीरे खुद को मुक्त करें। जितनी नेगेटिव चीजों से आप दूर रहेंगे, उतना पॉजिटिव आप गेन करेंगे। एक नेगेटिव व्यक्ति आपको सिर्फ नेगेटिव ही बताएगा, लेकिन एक पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास अगला मौका है। लेकिन वही नेगेटिव व्यक्ति रहेगा तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि जब मैं कर ही नहीं सकता तो तू क्या करेगा, इसलिए ये छोड़ दे। और हम आजकल यही कर रहे हैं। हमारे जिंदगी के जो मेन नियम है वो हम दूसरों के हाथों में दे दिए हैं, बशर्ते इसके कि उसको हमने इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमने हमारे दरवाजे की चाबी, मतलब हमारे शरीर की चाबी, हमने सामने वाले को दे दिया है। जब हमने हमारी चाबी सामने वाले को दे दी है तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे दिमाग में क्या डालेगा। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह जो पेपर पढ़ते हैं हम, न्यूज़ देखते हैं हम, तो उसमें कोशिश कीजिए कि 15 दिन 20 दिन न्यूज़ और पेपर पे थोड़ा सा फोकस भी कम कीजिए। हम दिन भर वॉयलेंस, दिन भर गलत चीज़ें, दिन भर मार काट, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। उसका भी इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर, हमारे विचारों पे होता है, हमारे सेंसेस पे होता है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का, जो मैंने अभी बताया, इन चीज़ों का अगर हम सहारा लेते हैं तो हम हमारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं, इन बुरी लतों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। धनानंद का साम्राज्य कैसे बर्बाद हो गया? क्योंकि उसे बुरी लत थी, मदिरापान की बुरी लत थी, स्त्रियों की बुरी लत थी। इसके वजह से धनानंद का सारा साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त कर दिया। और उसके पीछे मेन कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य की कुटिल और कुशल नीति के कारण ही धनानंद का साम्राज्य खत्म करने में बहुत बड़ा रोल चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने निभाया। तो फिर मैं आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग बुरी लतों से जितना ज़्यादा बच सके उतना बचें। और आखिरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन के 2 लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। आपके माध्यम से देर होगी लेकिन समय को देर से क्या लेना देना, समय तो चल रहा है। आज की जो चीज़ें आपकी निकल जाएगी वो वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने हमारे कल के बारे में सोचना है आज के इसी वीडियो के साथ मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अमित कुमार आपसे इजाज़त देता हूँ। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।